40 साल से कुकरेल नदी के बहाव क्षेत्र में धीरे धीरे करके इतना अतिक्रमण हुआ कि पूरा का पूरा इलाका अवैध कब्जों से भर गया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के भागीरथ प्रयास से महज 8 दिनों के अंदर 40 साल पुराना अतिक्रमण बिल्कुल साफ हो गया। कानून का ऐसा अंतर चला है कि बिना किसी सवाल, बिना किसी बवाल पूरे इलाके का अवैध कब्जा बुलडोजर की जद में आ गया। दिन रात हुई कार्रवाई के बाद 1 लाख वर्ग मीटर के इलाके से इस कब्जे को हटा लिया गया। प्रभावितों का सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत पुनर्वास किया गया और अब सीएम योगी की ड्रीम स्कीम पूरी होने जा रही है। कुकरेल को नए सिरे से संवारने की तैयारी है। कैसे 40 साल का नासूर 8 दिनों में ठीक कर दिया गया? क्या कुकरेल जैसा एक्शन देश के कई हिस्सों में हुए अवैध कब्जों का संपूर्ण समाधान है? इन्हीं सवालों को लेकर आज एक्सपर्ट पैनल के साथ होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। अकबर नगर अब इतिहास, योगी का भगीरथ प्रयास। योगी का बुलडोजर आया, अवैध कब्जे का सफाया। कार्रवाई लगभग मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। जरा सा कैमरा पैन करेंगे तो ऊपर से इसको 2 पार्ट में बांटा गया था अकबर नगर को, अकबर नगर 2 और 1। सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू हुई 2 पर हुई, जिसमें करीब 350-400 मकान थे, 350 से 400। आप साफ तौर से देखें तो स्क्रीन पर ये कार्रवाई अकबर नगर 2 की कंप्लीट हो गई है। इसको कंप्लीट होने में सिर्फ 3 दिन का समय लगा था, तो करीब 350 से 400 जो मकान थे वो यहाँ पर फिलहाल जमींदोज किए गए हैं। ना सवाल ना बवाल, 8 दिन में अवैध कब्जा साफ। कब्जे पर एक्शन, हर एक प्रभावित को शरण। मुक्त हुई जमीन, अब सवरेगा नदी का किनारा। एक आनंद है लेकमैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बहुत सारे लेक्स को रिजुविनेट किया है, अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, बेंगलोर में 100 से ज़्यादा किए हैं और उड़ीसा में भी किया है। तो उनके जो इनपुट्स है उसको लेके फाइनल रूपरेखा आएगी। लेकिन जो इमीडिएट किया जाएगा वो उसमें हम लोग इसका वृक्षारोपण करेंगे और इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे। योगी का ड्रीम पूरी होगी स्कीम। ना किसी तरह का कोई सवाल और ना ही किसी तरह का कोई बवाल। 40 साल का नासूर सिर्फ 8 दिनों में हल। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। समीर सिंह जी है बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस, AK जैन जी हैं एक्स DGP यूपी और अलाउद्दीन अयूब वसंत लोक से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन सबसे पहले रुख अलाउद्दीन का कर लेते हैं। अलाउद्दीन, 40 साल से ये पूरी जगह अकबर नगर जिसको कहकर पुकारा जाता था, अब ये इतिहास बन जाएगा। सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर लाने जा रही है, रिवर फ्रंट यहां पर बनाया जाएगा और महत्वपूर्ण बात यह कि यहां का जो 40 साल से अवैध अतिक्रमण था उस सबको शांतिपूर्ण तरीके से हटा लिया गया। जो पीड़ित थे उनको घर देकर एकोमोडेट किया गया। अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। देखिए, इसको थोड़ा सा विस्तार में और दे देता हूं, क्योंकि कुकरेल फॉरेस्ट से कुकरेल रेंज निकलता है। तो आज एलडीए की टीम आज फिर से एक बार सर्वे के लिए गई थी, जहां से कुकरेल फॉरेस्ट शुरू होता है। यानी उस इलाके में अबरार नगर, रहीम नगर का इलाका भी बसा हुआ है। इस सर्वे के पीछे मकसद ये है कि जो सिंचाई विभाग की जमीन है उसके अंदर में आकर के तमाम सीमांकन और तमाम चीजों को दुरुस्त करने का प्लान है एलडीए का। यानी कि जब अभी ये एक शुरुआत है, इसके अलावा रहीम नगर का जो इलाका है, अबरार नगर का जो इलाका है, वो भी कुकरेल जो नदी है उसके इर्द गिर्द ही बसावट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इन तमाम इलाकों का तो अलाउद्दीन सर्वे होगा ही, इस पर विचार चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह आता है कि 40 साल बहुत लंबा अरसा है, 4 दशक बीत जाते हैं, अभी तक इस समस्या का हल क्यों नहीं निकला? अवैध कब्जा था, सिंचाई विभाग की ये जमीन है, क्यों नहीं प्रयास हुए पूर्व में? इसके इतिहास के बारे में बताइए जरा। देखिए, साफ तौर से 40 साल पुराना और ज्यादा उससे पुराना मामला है। आप मान के चले कि 60 और 70 के दशक में यहाँ पर आबादी आना शुरू हुई थी
मूलतः ये जमीन सिंचाई विभाग की थी और बंधे के उस पार आबादी पहले से महानगर का जो इलाका है, दूसरी जो आबादियां हैं वहां पर रहती थी। और इस इलाके में क्योंकि पहले वाटर लॉगिंग का इलाका था, लेकिन शहरीकरण होते होते जब वाटर लॉगिंग खत्म हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर अवैध बसावट शुरू हो गई। धीरे धीरे करके वो तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि करीब 1200 से लेकर 1400 की संख्या में हो गई। तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से और एलडीए की तरफ से तमाम नोटिसें वहां जाती रही। बिल्कुल, और इसको इस सबको इग्नोर करके लोग जो है, जो नदी की सूखती हुई जमीन थी उसके ऊपर घर, मकान, दुकान, पूरा शहर बसा लिया, और जिसको जाना गया एक नाम से जो अब इतिहास बनने जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे बीच में है। समीर सिंह जी, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अचानक ये ड्रीम स्कीम आई या इस पर विचार चल रहा था? इसकी टाइमिंग को लेकर अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए आस्था जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने पहले दिन से ही कहा था कि हम अवैध कब्जा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अपराध को नियंत्रित करेंगे, और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस पर बड़ा कदम उठाया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी जमीनें जो माफियाओं के कब्जे में थी, सरकारी जमीन थी। ठीक है। दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर सिंचाई विभाग की जमीन पर माफियाओं ने कब्जा किया था, उसको छुड़ाया गया। प्रयाग के अंदर माफियाओं ने जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, उसको छुड़ा के गरीबों के लिए घर बनाया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चाबी सौंपी। और आज अकबर नगर पूर्णतः खाली है, जो सरकारी जमीन, नदी की जमीन पर अवैध कब्जा, सरकारी संरक्षण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में जो अवैध कब्जा हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करते हुए सरकार ने इच्छा शक्ति, चलिए ठीक है, आपने ये जो 40 साल तक लगातार कब्जा होता रहा, उसको लेकर सवाल सपा और कांग्रेस पर उठाया है। हम चर्चा में सपा कांग्रेस को लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण पहलू समझने जरूरी है। एके जैन जी हमारे बीच में है, एक्स डीजीपी यूपी। सर, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि 4 दशक बहुत लंबा वक्त होता है, और जब ऑर्डर हो गए हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर क्यों कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका? सरकारें बहुत सी आई गई, और ये कोई छोटा मोटा इलाका तो है नहीं, 1 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है जिस जमीन को अब खाली कराया गया है। पूर्व में प्रयास क्यों नहीं हुए, या क्या अड़चने? बिल्कुल होने चाहिए थे। जो नदियों को पाट के, तालाबों को पाट के कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, ये अवैध, और इसको शुरू से ही नहीं बसने देना चाहिए था, मेरा ये मानना है। इतने मकान तोड़ने की आवश्यकता ही ना पड़ती। ये जब मालूम है कि अवैध है, पूरी नदी को घेरते चले जा रहे हैं, और कल कभी फ्लड की चपेट में आएंगे, और इस तरह की जो भी कॉलोनीज हैं उनको रोकने का काम नगर निगम का भी मैं मानता हूं, एलडीए का भी मानता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट का भी मानता हूं। इन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो तालाब और नदी के किनारे सब पाट के मकान बनाए जा रहे हैं, ये आगे चलकर नासूर साबित होंगे। और इसमें भी कार्रवाई दिसंबर से प्रारंभ हो गई थी, फिर बीच में हाई कोर्ट में ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिला, उसके बाद जाके ये सब अतिक्रमण हटाए गए हैं। जो कार्य किया गया है बिल्कुल सही है, और किसी भी स्थान पर उत्तर प्रदेश में, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स की जरा से भी गुंजाइश बचती नहीं है कहीं पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है, सिंचाई विभाग की जमीन है जिसे खाली कराया गया है। एक छोटा सा कमेंट अलाउद्दीन से लेंगे, फिर हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और एक्चुअल डिबेट में जाएंगे। अलाउद्दीन, आबादी के लिहाज से समझा जाए तो यहाँ पर किस वर्ग से जुड़े हुए लोग रहते हैं? क्योंकि कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भी बात करनी होगी कि जब ये अवैध है तो पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं इसकी सुध ली? देखिए, साफ तौर से जो आबादी यहाँ पर थी वो मूलतः जो है गरीब और पिछड़ों की, लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें 60 और 40 का रेशियो था जो आबादी का पूरा मामला है। फिलहाल जो सबसे अहम पहलू है कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े भी लोग यहाँ रहते हैं। अलाउद्दीन, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग भी यहाँ पर रहते हैं, एक बार इसे भी स्पष्ट कर दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन बातचीत के लिए। और अब डिबेट का रुख करते हैं। तो सबसे पहले सवाल मनीष जी आपसे यही कि बताइए, सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है कि 40 साल से जुड़ा ये पूरा मैटर, ना तो सपा ने, सरकार ने सुध ली, ना कांग्रेस ने इसकी सुध ली। क्या सिर्फ इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स?
आस्था जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता अब जब भी बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नशे में चूर हैं। वो नशा में होकर के बात करते हैं। इसी नशा को तो जनता ने अभी हाल के दिनों में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह सोचना चाहिए कि इन 40 वर्षों की जो गाथा गाई जा रही है, उसी गाथा में राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर रहे, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे। तो इन जो महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के इन 40 वर्षों के अंदर में ये तीनों मुख्यमंत्री रहे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, उन मुख्यमंत्रियों से भी पूछना चाहिए, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3380 योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस बुलडोजर की कार्रवाई में जिस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित पिछड़ों के घरों पर, अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चला गया, क्या 1800 से ऊपर परिवारों के ऊपर जो अकबरपुर में बुलडोजर चला है, क्या उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? अगर पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर दावा है, एक सेकंड मनीष जी, मैं जो दावा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पीएम आवास योजना के तहत उन सभी को एकोमोडेट किया गया है, घर दिए गए हैं, खाली कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही ये डिमोलिशन किया गया है। ठीक है आस्था जी, जो आपने डिमोलिश करने की बात कही है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी का शहर है गोरखपुर में, 36 कॉलोनियां जमींदोज कर दी गई, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था गोरखपुर में नहीं की गई। इसी तरह से अयोध्या में जिस तरह से लोगों के मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को तोड़ा गया, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर हमारे पुरखे और पूर्वज जो वहां पर रहते हैं, उनकी जमीनों को जिस तरह से सरकार ने दखल किया और सरकार ने हासिल किया, उसका तो नतीजा अयोध्या में दिखा है। और गोरखपुर तो हारते हारते किसी तरह योगी जी बचे हैं। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सामंती चेहरा है, सामंती चरित्र है, उसको जनता ने उतारा है। समीर जी, आपका जवाब मिशन कुकरेल आपका यहाँ रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं, नाइट सफारी बनाना चाहते हैं, एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन यहां तो मामला बहुत सारे सवालों में घिरता नजर आ रहा है। नहीं आस्था जी, कोई सवाल नहीं है। घमंड और नशे में कौन चूर है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जिसको निरंतर हराने का काम किया। इन्होंने आरोप लगाया लोगों को घर नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास मिले, सबको मिले, और सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं थी, हिंदू आबादी भी थी, मंदिर भी था। अगर मस्जिद था तो मंदिर भी था, सबको एक समान दृष्टि से देखा गया, सबको हटाया गया। और मैं फिर कह रहा हूं, गोरखपुर में जो भी अतिक्रमण था उत्तर प्रदेश के किसी सीमा में होगा, कोई भी क्षेत्र बचेगा नहीं। हम अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं, हम करेंगे। हमारा नारा ये नहीं है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, समाजवादी पार्टी का नारा है। अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। सबको विंडो में रखिए, किसी को कुछ कहना है तो वो हाथ उठा सकता है, लेकिन एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। समीर जी, एक बड़ी खबर आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज हम देख लेते हैं। बड़ी खबर क्या है वो बताते हैं। अवैध कब्जे पर एक्शन से जुड़ी है बड़ी खबर है। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर का सर्वे किया जाएगा। अबरार नगर में एलडीए की टीम का यह सर्वे है और अवैध कब्जों को टीम ने चिन्हित किया है। कुकरेल के किनारे अवैध कब्जों पर एक्शन लगातार जारी है, ये एक्शन रुकेगा नहीं। कुकरेल नदी जो वहां पर थी, जिसके सूखने के बाद आसपास वहां आबादी बस गई, मकान बन गए, शोरूम बन गए, मंदिर मस्जिद सारी बसावट वहां कर दी गई। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर का भी सर्वे एलडीए की टीम कर रही है। अबरार नगर में एलडीए की टीम का सर्वे हुआ है और अवैध कब्जों को टीम ने चिन्हित किया है। कुकरेल के किनारे अवैध कब्जों पर यह एक्शन लगातार जारी है। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। सुधा जी बताइए, क्या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अभी तक इस इलाके की किसी ने सुध नहीं ली? जो बस्ता था वो बस्ता चला गया, किसी ने मुड़ के नहीं देखा, शायद वोटर यहां था। सुधा जी। आस्था जी, कहने के लिए कुछ भी कह दें, हमारे डीजीपी सर बैठे हुए हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि किस तरह से झूठ और सिर्फ राजनीति के लिए अपने पीठ थपथपाने की राजनीति हो रही है। बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं जहां रहती हूँ लखनऊ में, जिस हिस्से में, रोज दिखाने के लिए नगर निगम आता है, बुलडोजर क्या हटाई जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं और फिर से वो कब्जा हो जाता है। कैसी बात कर रही हैं आप? और बचपन में हमने देखा था कि अगर कहीं पे घोंसला किसी पक्षी या चिड़िया का हो, हम घोंसला भी कहीं से उठा के कहीं रखते थे तो बसाते थे उसको कि घोंसला यहाँ पे सुरक्षित रहे। लेकिन बसावट का तो दावा है ना यहाँ पे, पीएम आवास के तहत लोगों को घर दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। पुनर्वास, सुन लीजिए पूरी बात। पुनर्वास के नाम पे पैसे लिए गए हैं, ये क्या उसका पुनर्वास? पुनर्वास के लिए पैसे लिए जाते हैं क्या? पुनर्वास के लिए पैसे लिए जा रहे हैं।
और जहां तक ये बात है, इनकी सरकारें भी ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। समीर जी जवाब दीजिए, यहाँ पर आरोप लग रहा है, अयोध्या की तर्ज पर आरोप लग रहा है कि पुनर्वास के लिए, मतलब जो घर दिए गए उसके लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या बताना चाहिए? क्लियर करते चलते हैं सुधा जी, एक एक करके बोले समीर जी। फरेब करती है आस्था मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये जो मुद्दा उठा है ना, एक बार दोनों पक्ष को एक बार स्पष्ट तौर पे बताने दीजिए कि माजरा क्या है। बताइए समीर जी, पैसे लेने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? कांग्रेस झूठ और फरेब करती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के जमीन को कब्जा किया, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ने रायबरेली के अंदर सरकारी जमीन से लेके और बाकी संपत्तियों पर कब्जा किया, वो कांग्रेस पार्टी हमको सीख न दे। हम देश भर में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज देश में प्रथम स्थान पर है गरीबों को घर देने में। आज उत्तर प्रदेश निःशुल्क घर देने में गरीबों को प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार हर गरीब को घर मिले इसके लिए काम कर रही है, और हम हर गरीब को घर दे रहे हैं, हर बेसहारे को घर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये दावे झूठे हैं, ये दावे झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है सुधा जी, अपनी बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड पूरी कीजिए अपनी बात, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सुधा जी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, माननीयों के आपराधिक लिस्ट में सबसे आगे भाजपा। यही विकास नगर पे बुलडोजर आया, खड़ा हुआ और फोन आया, बुलडोजर वापस चला गया। ये विकास नगर लखनऊ की बात है। नेशनल हेराल्ड कांड में दोषी है, जमीन और पैसे में दोषी है, जमानत पर कौन है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। उनपे कोई बात जमानत पर कौन है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अरे कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। भ्रष्टाचार और अपराध पर बात कर, चलिए वाद विवाद नहीं, आपके आपराधिक लिस्टों में माननीय सबसे ऊपर है आप लोग। भ्रष्टाचार नहीं आती कुछ भी बोलते हुए, बोल जाते हैं बैठने के लिए। गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आप लोग खाना नहीं पचता है, आप लोगों की राजनीति का जो चलिए विषय पर रहते हैं, फैक्ट्स पर रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं। समीर जी ठीक है, बात आ गई आपकी, और सुधा जी आपने भी बात पूरी की। मेरा सवाल है मनीष सिंह जी आपसे, एक सेकंड सुधा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। मनीष जी सवाल ये कि लखनऊ में जब आप लोगों की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, आपने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, अब यहाँ कुकरेल रिवर फ्रंट की बात चल रही है, तो आप समझ रहे हैं कि एक ही स्टेट के अंदर दो बड़े प्रोजेक्ट, अब उनका कंपैरिजन भी होगा, उनकी खासियतें भी बताई जाएंगी, गुड वर्क के तौर पर उसको आगे दिखाया भी जाएगा। तो ये मिशन कुकरेल है, जहां पर इको पार्क से लेके प्लांटेशन, उस नदी को पुनर्जीवित करना, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अब सरकार बनाएगी वहां पे। मनीष जी। आस्था जी, हम तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जिस लकीर को खींचा है, उस लकीर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब रेंगने की कोशिश कर रहे हैं, चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रेंगने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है नेशनल हेराल्ड की बात की जा रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अरे गरीबों की चिंता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर यह कहती है कि हम गरीबों की चिंता करते हैं, तो कमीशन पर जिसके विधायक 40% कमीशन लेते हो, जिसके सांसद 40% कमीशन लेते हो, जिस मंत्रियों के विभागों में भारी भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो लोग अब ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और जिनके पार्टी के गृह मंत्री, जिनके ऊपर इतने बड़े मुकदमे दर्ज हुए, क्या वो भी अब नसीहत देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने खुद मुकदमे वापस लिए, 18 मुकदमे वापस लिए, केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने 17 मुकदमे वापस लिए, अगर ये लोग भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और चुनाव जा चुके हैं, अभी आगे भी मौका मिलेगा 9 सीटों के चुनाव में। बोलिए समीर। अगर वो भी हमें बात कर रहा है, वो खुद भ्रष्टाचार की भेंट है। जिस गोमती रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप तो भ्रष्टाचार है, सरकार में है ना। अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हमारे ऊपर आरोप लगा है, तो आप जांच कराइए ना। आपकी जांच एजेंसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। आरोप का नारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लगाने से क्या होता है? गुंडों की मंत्री, अरे भारतीय जनता पार्टी थी वो जमीन हमारी है। आपका नारा था भाई, अभय सिंह गुंडा, राकेश सिंह गुंडा, धनंजय सिंह गुंडा, विजय सिंह गुंडा, सारे गुंडों की भरमार भारतीय जनता पार्टी। ये अकबर नगर में जिन
गुंडों के सहारे पर चल रही है, वो जो कोई योगी और नहीं। चलो ठीक है, इस बहस को मैं बीच में रोकना चाहूंगी, मैं इस बहस को बीच में रोकना चाहूंगी। कुछ और पहलू समझते हैं, कुछ और पहलू समझते हैं। हमारे साथ एके जैन जी हैं, एक्स डीजीपी यूपी। ठीक है समीर जी, आपने भी बात रखी और मनीष जी ने भी अपनी बात रखी। एक बार एके जैन जी का मैं रुख करना चाहूंगी। एके जैन जी, 1 लाख वर्ग किलोमीटर ये कोई छोटा मोटा स्पेस नहीं है। आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा शहर बस जाए ऐसी जगह पर। वहां 40 साल तक अतिक्रमण रहा, एक पूरा जोन वहां पर डेवलप हो गया जहां पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, शोरूम्स भी हैं, घर भी हैं, मकाने दुकानें सब कुछ है। अब उसको हटा करके, क्योंकि वो एक अवैध कब्जा था, सरकार वहां पर एक रिवर फ्रंट का बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। अब यहां पर पॉलिटिक्स शुरू हुई है कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया, लीगली अगर इस पहलू को हम समझना चाहें तो जो लोग वहां पे रह रहे थे, बेशक 40 साल पुरानी, 2 पीढ़ियां आगे बढ़ जाती हैं इनमें, अब उनके पास कौन से पेपर होंगे, मालिकाना पेपर हैं नहीं है, उनको पुनर्वास किस आधार पर दिया जाना चाहिए, इन पहलुओं पर बहस हो रही है। देखिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाए उसको गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिया जाना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जाना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो वहां पर गरीब लोग पाए गए हैं उनको मकान दिए जा रहे हैं। ये अच्छी पहल है सरकार की, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो वहां बड़े बड़े शोरूम बना के रह रहे थे, जिन्होंने वहां पर जमीनें बेची हैं लोगों को, उनका उल्लू बनाया है, उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर, बिना रजिस्ट्री के कोई मकान खरीदता है क्या, या जमीन खरीदता है बनाने के लिए? तो इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वहां की लोकल, अब उस पर भी तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे सवाल, नगर निगम पे भी उठेंगे सवाल, पुलिस पर भी उठेंगे सवाल, एलडीए पर भी उठना चाहिए कि ये इतनी बड़ी बस्ती कैसे चली गई। ये जो नदियों के किनारे जमीन पाटने का और कब्जा करने का है, ये पूरे देश में अभियान चल रहा है। रेलवे लाइन के किनारे जमीनें सब कब्जा की जा रही हैं, आगे रेलवे की कोई नई लाइन। ठीक है, चले, सिग्नल चला गया, लेकिन बड़ी बात वो कह गए कि देश भर में ये अभियान चल रहा है, अतिक्रमण चल रहा है, जहां पर जो नदियों की जमीन है, जहां जहां नदियां सूखी हैं या पानी कम हो रहा है, उसको किस तरह बेच दिया जाता है। बेचा जाता है तो जो खरीदार है, जो वहां मकान बनाएगा या उसको कमर्शियली यूज करेगा, तो बिना रजिस्ट्री के, बिना जो वहां का नगर निगम है उसमें किसी तरह की साठगांठ हुए, ऐसा कैसे संभव है? समीर जी, ये सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं, तो बताइए, यहां पर अथॉरिटी भी तो उतनी ही सवालों के घेरे में आती है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जैन साहब ने जो बात कही थी, मैं वही याद दिला देना चाहता हूं। 12 से 17 के अंदर जो अथॉरिटी के अफसर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। उन लोगों ने अवैध कब्जे कराए, उन लोगों ने भू माफियाओं से मिलकर समाजवादी पार्टी के सजातीय अधिकारी, मैं नाम भी बता सकता हूं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जैन साहब जानते हैं, जैन साहब उस समय सेवा में थे। कोई भी आईएएस अफसर जो प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है, वो भू माफियागिरी करता है, ऐसा पहली बार देखा गया। अवैध जमीनों पर कब्जा कराना, एलडीए के प्लाटों को फर्जी तरीके से बेचना, इतना बड़ा नेक्सस था एलडीए के उपाध्यक्ष का, जो रजिस्ट्री ऑफिस में भी अधिकारियों को पोस्ट करके जमीन किसी और के नाम पर, जमीन सरकार के नाम पर, और कोई व्यक्ति जाके कचहरी में, तहसील में रजिस्ट्री करता है और फर्जी तरीके से स्टैंप के कितने घोटाले पकड़े गए हमारी सरकार में। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अवैध स्टैंप का धंधा, जब सपा की सरकार थी तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए, निगमों में भ्रष्टाचार चरम पर था। ये बीजेपी का आरोप। मनीष जी। आस्था जी, मुझे बहुत तकलीफ होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अपने असहाय चरित्र को जब प्रकट करते हैं। अरे शासन काल में भाई, आस्था जी, मैं असहाय चरित्र चरित्र है क्या? हमने कार्रवाई किया, कार्रवाई किया है। की बात सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया, सपा सरकार पर आरोप लगाया, वो जवाब समाजवादी पार्टी एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बता दो अवैध कार्रवाई के खिलाफ काम किया। आप एक कार्रवाई बता दो ना, 5 साल में एक कार्रवाई बता दो आप। अरे आप कलेक्टर सर्टिफिकेट बन दो,
बता दो आप, एक कार्रवाई बता दो आप ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, अच्छे से नहीं करा मैं पाते। तो पूछ जिनके रहा हूँ, शासनकाल एक कार्रवाई में आप बता 8 दो। परीक्षा लीक हुई है। माफियाओं के अभी देश खिलाफ- में एक सेकंड, हंगामा मनीष जी वो है। कार्रवाई पूछ रहे हैं, वो कार्रवाई पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आपने इस तरह का कहीं से बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण या कब्जा हटाया हो, फिर वहां पर कुछ बसाया हो, कोई एजिटेशन उसके विरोध में ना हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए आस्था जी, हमें अगर 37 सीटें इस पार्लियामेंट की इलेक्शन में मिली हैं तो ये जनता का भरोसा है, जनता का जनादेश है। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस शासनकाल का ढिढोरा पीट रही है, उसी के खिलाफ तो जनता ने जनादेश दिया है, उसी के खिलाफ जनता का ये जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लास्ट कमेंट, मुझे शो वाइंड अप करना है। वो कह रहे हैं कि जो सीटें लोकसभा चुनाव में मिली हैं वही मोहर है कि जनता ने उन पर भरोसा किया है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी नए हैं, इनको जानकारी नहीं है, ज्ञान बढ़ा लेंगे अपना। 2004 में इनकी सरकार थी, लोकसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं होता है, 35 सीट कार्यालय में बैठ करके और 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार। चलिए समय खत्म हो गया है, मुझे शो यही क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया कि आपने इस बहस में अपनी अपनी बातें रखी, आप सभी का शुक्रिया। आप सीएम योगी आदित्यनाथ के भगीरथी प्रयास से महज 8 दिनों के अंदर 40 साल पुराना एक अतिक्रमण बिल्कुल साफ हो चुका है और कानून का यहां ऐसा हंटर चला है कि बिना किसी सवाल, बिना किसी जनता के बवाल पूरे इलाके का अवैध कब्जा हटा करके वहां पर अब एक ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कुकरौल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। 1 लाख वर्ग मीटर के इलाके से इस कब्जे को हटाया गया है। जो प्रभावित है उनको भी सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत पुनर्वास किया गया है और अब यहां पर ड्रीम स्कीम पूरी होने जा रही है। कुकरैल को नए सिरे से संवारने की तैयारी सरकार कर रही है।